एक बूढ़ी औरत जिसका कोई भी सहारा नहीं होता, उसकी बस एक बेटी होती है जिसकी शादी कई साल पहले हो चुकी होती है। अब वो बूढ़ी औरत परेशान होकर अपनी बेटी के घर रहने के लिए चली जाती है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है और झगड़ा होने के बाद जो पति है वो अपने काम पर चला जाता है। शाम को वो अपने घर आता है तो घर आकर देखता है उसकी पत्नी और उसके बच्चे वहां पर है ही नहीं, बूढ़ी सास वहां पर सो रही है। उस समय वो व्यक्ति नशे में इतना ज़्यादा धुत होता है, उसे बस इतना पता था कि तू खाना वाना खा कर आया, तू जाकर आराम से सो जा। फिर ये उसी रूम में चला जाता है और वहाँ जाने के बाद वीडियो ऐसे देखता है जो बिल्कुल पॉर्न वीडियो होते हैं, गंदे वीडियो होते हैं। उन वीडियो को ये पूरी डिटेल के साथ देखता है और फिर इसकी हवस जागने लगती है। दोस्तों, अब ये अपनी पत्नी को ना पाकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है और फिर उस बूढ़ी सास के पास कमरे में पहुंच जाता है और कमरे में कुंडी को लगा देता है। दोस्तों, अब यहाँ पर बूढ़ी सास कहने लगती है कि बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो अपने कमरे में सो रहे थे। तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहता, बूढ़ी सास के मुंह पर कपड़ा लगातार उसके साथ गंदा काम करने लगता। बूढ़ी सास चीखने का, अपने आप को बचाने का यत्न करती है, लेकिन ये दरिंदा वहीं पर नहीं रुकता, उसके सर पर किसी भारी वस्तु से वार करता है और उस सास के वहीं पर प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उसके बाद ये उसके साथ रात भर, जब इसकी हवस ठंडी हो जाती है, तब तक गंदा काम करता है। अब यहाँ पर पूरी रात भर गंदा काम करने के बाद जैसे ही सुबह इसका नशा उतरता है तो ये देखता है कि तूने तो बहुत बड़ा कांड कर दिया, अपनी सास को इस जहाँ से विदा कर दिया, अब तू करेगा तो क्या करेगा? फिर वो अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है और पत्नी को एक कहानी बताता है। कहता है कि मैंने एक बहुत गलत काम कर दिया है। मैंने सोचा कि तुम कमरे में हो और तुम उस खाट पर सो रही हो, लेकिन वहाँ पर तो तुम्हारी माँ सो रही थी। मैंने नशे में उनके साथ में गलत काम कर दिया है और अब वो शायद जिंदा नहीं है। दोस्तों, बेटी जब अपनी माँ की ऐसी बात सुनती है तो दौड़ती हुई वो वहीं पर उसी जगह पर अपने घर पर पहुँच जाती है। यहाँ पर ये लड़का पुलिस को भी फ़ोन कर देता है और पुलिस वालों से यही कहता है कि आप लोग जल्दी से आ जाइए, मेरी सास की मौत हो चुकी है। दोस्तों, दरअसल ये तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिला के कलवाड़ा कुली थाना क्षेत्र के अंतर्गत 8 फरवरी सुबह 7 बजे का वाक़या होता है, जब यहाँ पर विष्णु नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 35 साल होती है पुलिस में फ़ोन करता है और पुलिस वालों से यही कहता है कि मेरी सास इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उसके बाद वहां पर जो बूढ़ी औरत होती है जिसका नाम दीप्ति होता है, उम्र लगभग 70 साल होती है, जब उसकी डेड बॉडी को देखा जाता है और यहाँ पर उसके बाद डेड बॉडी को उठाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर इसकी पत्नी भी यहाँ पर आ जाती। पत्नी अपने पति को देखते ही कहने लग जाती है कि इसको गिरफ्तार कर लो, ये बहुत बड़ा दरिंदा है, इसने मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया है। दोस्तों, पुलिस वाले इसे गिरफ्तार कर लेते हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे साफ खुलासा होता है कि इस बूढ़ी औरत के साथ रेप हुआ है, इसके सर में भी काफ़ी सारी चोटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़का यही कहानी बना रहा था कि मैं रात नशे में था, मुझे नहीं पता था कि ये मेरी पत्नी है, मेरी सास है, मैंने इसके साथ संबंध बना लिया, लेकिन उसके सर पर चोट भी मारी गई है। ये नशे में इतना ज़्यादा धुत था, इसे ये तक नहीं पता था कि ये कर क्या रहा है। दोस्तों, ये फालतू की बातें होती हैं। आदमी हवस में इतना गंदा हो जाता है, इतना दरिंदा बन जाता है, वो कुछ सोचता ही नहीं। यहाँ पर भी ये विष्णु इतना गंदा हो जाता है, इसने इतना बड़ा घिनौना काम किया। जब इसके मोबाइल की चेकिंग की जाती है तो उसमें पता चलता है कि ये गंदे वीडियो इसमें देखा करता था। आज भी इसने गंदे वीडियो देखे थे, जिस वजह से इसकी हवस जाग गई और फिर इसे फ़र्क नहीं लगा कि ये बूढ़ी सास है या तेरी पत्नी है, और बूढ़ी सास ने इसका विरोध किया होगा। फिर
इसने उसके सर में पत्थर वगैरह कुछ ना कुछ भारी वस्तु मारी होगी, जिससे उसके सर में चोट लगती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों फिर ये दरिंदा उसके साथ गलत काम करता है। तो दोस्तों आप लोग ऐसे दरिंदों को, ऐसे हैवान को, ऐसे शैतान को किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर खाली शराब का दोष दिया जाता है। इंसान जो अपने अंदर भैंसी दरिंदा लेकर बैठा हुआ है, वो इस तरह के गलत वीडियो देखता है, इस तरह से गलत काम करता है, तो लोग बाग शराब को ही दोष देंगे कि ये शराब की वजह से हुआ है। लेकिन वो बंदा बहुत ही गलत था, क्योंकि वो पहले भी इस तरह की गंदी वीडियो देखा करता था, जिसके अंदर पहले ही इतना भैंसी दरिंदा छुपा हुआ है, वो आज उजागर हो गया। बाकी आप लोग यहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।